नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर, जो कि ये आपका स्पीडी का न्यू करंट अफेयर है। और ये जो करंट अफेयर होने वाला है ये आपका जुलाई 2021 से लेकर के 1 जून 2022 तक ये आपको अपडेट देखने को मिलता है। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका 2200 प्लस वन लाइनर फॉर्म में जो आपका करंट अफेयर होने वाला है उसी को हम देखेंगे। और ये आपका लास्ट मंथ का हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। अगर आप सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा बुक यानी इसमें आपका A to Z जितना आपका बुक है सभी इसमें देखिए स्कैन कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका बिहार दरोगा हो गया, चाहे आपका बीपीएससी हो गया, चाहे आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। तो आज का पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। चलिए हम इसको 1 मई से देखेंगे, क्योंकि 1 मई का ये आपका लास्ट मंथ का अपडेट करके देता है और इसके बाद आपका यहाँ पे जून का आएगा। ठीक है, तो 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो आपको पता ही होगा मजदूर दिवस के रूप में हम 1 मई को मनाते हैं। अगला पॉइंट है, किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा दीपिका पादुकोण। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, तो ये आपका सांबा जिला बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा दिया गया है, फिर क्या रख कर दिया गया है, तो ये आपका महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला है, बोल रहा है कि 2 मई को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, तो विश्व टूना दिवस। अगला पॉइंट है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन जो कि सिटियों बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो ये ब्राज़ील को प्राप्त हुआ है। किसको? ब्राज़ील को। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला है कि 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं, तो याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा। अगला है, किस राज्य ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया था वो कौन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये बने हैं नंद मूलचंदानी। अगला है, बोला है कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है, तो ये आपका बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो इसका मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा 12 मंथ का, और इसका 800 MCQ जो होता है वो भी आपका मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है संगीता सिंह। अगला है, 3 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 3 मई को। 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का विजेता कौन बना है, तो जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो ये बने हैं तरुण कपूर। सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी अर्बन एयर 1 पार्टी यहाँ पे लिखा गया है वैटीपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपका इंग्लैंड में बनाया गया है। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बनाया गया है सम्मानित किया गया है जनरल तेज कौल। अगला है कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो हर्षदा शरद गरुड़ यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अलकेश कुमार शर्मा को यहाँ पे बनाया गया है। 4 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेटर या फिर क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं, नाम याद रखिएगा निकोलस पूरन, तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज के। आगे आपका बोला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में।
संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका केरल ने। अगला है कि जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग, सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका पूर्णिया। कौन किया है? पूर्णिया। 5 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो ये बना है आपका अपना भारत। किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू किया है? तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो ये जीता है रानी ओ सुलिवान। रानी ओ सुलिवान। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अर्चना गुलाटी को। अर्चना गुलाटी। अगला है कि स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा रियल मैड्रिड, जो कि उपविजेता की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा स्पेन यॉल हो जाएगा, स्पेन यॉल। अगला किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मैथेनॉल को या फिर मैथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा IOCL। IOCL। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। अगला है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो ये आपका वियतनाम में खोला गया है। याद रखेंगे सभी लोग। किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ये आपका चलाया है RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक यानी निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एयर मार्शल संजीव कपूर। एयर मार्शल संजीव कपूर। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये आपका जारी किया है FAO। 7 मई को हम मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घट करके कितने प्रतिशत रह गई है? तो ये आपका रह गया है 2%। 2%। किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को? तो BRO ने जो है 62वां स्थापना दिवस मनाया है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो नाटो देशों के बीच में हुआ है। याद रखेंगे। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत की बात करेंगे तो ये आपका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा सिंथिया रोसेन जुवेग हो जाएगा, जो कि आप सब लोग आंसर याद रखेंगे। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला है किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है USA। कौन रहा है? USA। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए मंदी के कारण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आपातकाल की जो घोषणा है ये आपका श्रीलंका में किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में। आगे देखेंगे किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है? तो ये आपका किया है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। अगला है केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो कि CTO किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदमूल चंदानी। नंदमूल चंदानी। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे कौमी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की हैं। सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये आपका 2023 तक जो है स्थगित कर दिया गया है। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन वेणु को। 10 मई को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो आपका गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली
पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। अगला है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवीएम यानी माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु। किस राज्य के सभी, याद रखेंगे सभी लोग, आगे आपका बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो देखिए ये किया है आपका मणिपुर ने। किसने किया है? मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये जीता है आपका डी गुकेश ने। याद रखेंगे, डी गुकेश। 11 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए आगे देखेंगे, पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राजेश उन्नी को यहाँ पे बनाया गया है। जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये आपका बना है रिलायंस कंपनी। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दानिश सिद्दीकी, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। दानिश सिद्दीकी है, उसके बाद आपका अदनान आबिदी हो जाएगा, सना, इरशाद मट्टू और अमित दबे हो जाएगा। 12 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? जो कि नाम है आपका सऊदी अरामको। सऊदी अरामको। आगे भी आपका कुछ लिखा होगा, आगे देख लेते हैं। अगला आपका है कि किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका बालकृष्ण जोशी या फिर बालकृष्ण दोषी लिखा गया है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी। सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले जो है दर्ज किए गए हैं? तो ये आपका केरला में देखने को मिला है। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका तुर्की में देखने को मिला है, यानी तुर्की में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा में। CBSE का अध्यक्ष जो है कौन बना है? तो निधि छिल्लर। याद रखेंगे सभी लोग, माफ कीजिएगा निधि छिब्बर लिखा गया है, जो कि ये जरूरी है आपको याद रखना, निधि छिब्बर। अगला कि दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो जो बाइडेन ने किया है। किस बैंक ने सीमा पर व्यापार वित्त सेवा शुरू किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज। संजीव बजाज। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका केरल में मनाया गया है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष की अगर हम बात करेंगे तो लियोनस मेसी हो जाएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। रानिल या फिर रानिल विक्रमसिंघे। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है, फिर किसे दिया गया है? तो आपका हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक। अगला है कि वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है अबीरजान, जो कि आइवरी कोस्ट में पड़ता है। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज यानी बाखलोंग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? यह आपका वियतनाम में खोला गया है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ पर खुला है? तो ये आपका चेक रिपब्लिक, यानी आप सभी लोग याद रखेंगे।
इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा इंटर मिलान। इंटर मिलान। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो ये आपका गुजरात में आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो ये आपका जापान में जीता है या फिर जापान ने जीता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह शुरू किया है। सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा मलेशिया। कौन करेगा? मलेशिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर जो कि एंड्रयू साइमंस का निधन हो गया है सड़क दुर्घटना में, और वो कहाँ से खेलते थे, यानी कहाँ के वो प्लेयर थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया। 14 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो ये आपका बना है रिलायंस। किसने ह्यूमन रेडेट HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का देखा जाए तो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका किया है इसरो ने। किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हो जाएगा, याद रखेंगे नाम। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया है NTPC ने। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये आपका जीता है भारत, अपना प्यारा भारत। अगला है कि माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा के। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की उद्घोषणा किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने। 16 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है राजस्थान को। किसको? राजस्थान को। राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू किया है? तो ये किया है आपका हरियाणा ने। किसने किया है? ई अधिगम योजना, हरियाणा। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका नीति आयोग ने। किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? तो ये बनी है केन्या की। कहाँ की? केन्या। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को? तो ये मनाया है सिक्किम ने। सिक्किम 16 मई को। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो आपका माई 11 सर्कल हो जाएगा, याद रखेंगे। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका लगाया है फिनलैंड ने। 17 मई को हम मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के। कहाँ के? सोमालिया के। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो ये बनाया है सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो ये जीता है आपका दक्षिण कोरिया। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है ईगा स्वीटेक। अगला है, बोल रहा है कि एलिजाबेथ बोर्न किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो यह आपका किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला है किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? तो यह आपका बनाया है IISc बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अगला है 18 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD and CEO नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एयरटेल। L&T के CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम। आगे देखेंगे किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मानित पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा अजय पीरामल। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो ये आपका बन गया है भारत। कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कोटा राजस्थान। किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता है या फिर इनको दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा सेसिल नदजेबेट हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग को याद रखना जरूरी है। अगला है कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ये आपका जीता है उड़ीसा ने।
किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का यानी माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो ये आपका हो जाएगा कैंटन कूल। जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में। BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं SS मुंद्रा। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये आपका फ्रांस में शुरू हुआ है। किसने डुअल मोड यानी लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो ये आपका हो जाएगा AG पेरारीवलन हो जाएगा, जो कि आप सब लोग नाम याद रखेंगे। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये आपका हो जाएगा 2025 से 26 के बीच में। आगे देखेंगे किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की सिफारिशों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि नंजरायन झील हो जाएगा। अगला कि संपन्न डेफलिपिक्स में भारत ने कितने पदक जीता है? तो करीबन भारत ने 16 पदक जीत लिया है। किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन हो जाएगा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। 20 मई को हम मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि 41वां हुनर हाट कहाँ में आयोजित हुआ है? तो ये आपको आगरा में देखने को मिला है, आगरा में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा पीटर एल्बर्स। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम हो जाएगा, जो कि नाम याद रखेंगे। मुशफिकुर रहीम हो जाएगा। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्ट हो जाएगा। 21 मई को हम मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। किस बैंक ने अमेजॉन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा RBL बैंक। चर्चा में रहा नेचफू सुरंग कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये आपका PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का और यहाँ पे आगे लिखा है कि विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया है गोवा ने। किसने? गोवा ने। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे चाइना ने ये योजना बनाया है। आगे देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये आपका दावोस में शुरू हुआ है, जो कि ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट। किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किया है? तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि अडानी ग्रुप हो जाएगा। 23 मई को हम मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। इन्फोसिस का MD and CEO कौन बना है? तो आपका बना है कौन? सलिल पारेख। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका उड़ीसा, जो कि कर्नाटक को हरा करके ये उड़ीसा जीता है। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये आपका हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। किस देश की तैराक एरियन टिटमुख ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा, जो कि आप सब लोग याद रखेंगे।
कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है बेल्जियम। कौन बन गया है? बेल्जियम। किसने CIExCon कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो ये आपका जीता है अंजलि पांडे ने, अंजलि पांडे। अगला कि मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो मोदी के जो नए निजी सचिव बने हैं ये बने हैं विवेक कुमार, विवेक कुमार। 24 मई को मनाते हैं हम माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका उत्तराखंड। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन, शिखर धवन। अगला है कि पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने हैं ये आपके जोसे रामोस होर्टा, जोसे रामोस होर्टा। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये आपका जीता है हरियाणा ने। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? जो कि करुणानंदी हैं, गौतम अडानी हैं तथा खुर्रम परवेज भी हैं। अगला कि भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी किया है? तो IIT मद्रास ने यह साझेदारी किया है। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान आपका 54 नंबर पे है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला है कि किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। इंग्लिश प्रीमियम लीग जो कि 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़ करके या फिर हरा करके, जो भी आप बोल सकते हैं, वही जीता है। अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो केशव महाराज जो कि पुरुष हैं, और महिला की बात करेंगे तो एलिसा हिली जो कि ये महिला हैं। 25 मई को हम मनाते हैं विश्व थायराइड जागरूकता दिवस, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका मणिपुर में शुरू हुआ है। WHO का प्रमुख कौन बना है? तो टेड्रोस एडहनॉम जो कि गैब्रियेसस हो जाएगा, आप याद रखिए, गैब्रियेसस। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अपनाया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह किया है। BPCL ने अध्यक्ष ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आपका उत्तराखंड। 25 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे राजेश भूषण। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो यह आपका बना है कोलकाता। किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ए गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई हैं? तो आपका हो जाएगा अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका नीट तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, जो कि आप सब लोग याद रखेंगे। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरामन। आगे देखेंगे कि महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे देखा जाए तो एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवजुद सिद्दीकी हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो तुर्की। दूसरा आपका आयरलैंड, तीसरा आपका कनाडा हो जाएगा। आगे देखेंगे फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बना है? तो ये आपका बना है फाइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक
100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो भुवनेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो गीतांजलि श्री, उपन्यास टर्म ऑफ सैंड हेतु। 28 मई को मनाते हैं विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। अगला है कि भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गया है, तो आपका हो जाएगा श्योक नदी। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह किया है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो पियाली बसाक हो जाएगा। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका छत्तीसगढ़। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपका लवलीना बोरगोहेन। 29 मई को मनाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है, तो बांग्लादेश को यहाँ पे चुना गया है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता है, जो कि राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से मात देकर या फिर हरा करके। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है, तो ऑल डैट ब्रिट्स हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग याद रखेंगे। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है, तो पश्चिम बंगाल। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अनवर हुसैन शेख। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, तो 53%। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो भारत रहा है, जो कि 13 स्वर्ण और 15 सिल्वर, 5 कांस्य पदक और टोटल मिला के 33 पदक यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है, तो आपका नेवल डॉकयार्ड मुंबई यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, तो अमेरिका बना है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो देखिए यहाँ से आपका 1 मंथ वाला लाइनर खत्म। अब यहाँ से आपका क्या बोलते हैं कि MCQ फॉर्म में आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा इसको स्टार्ट करना है और कब करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।